जय जय श्री राधे। जब मैया चली जाती है तब श्याम सुंदर चुपके से निकलते हैं और जहाँ पर संकेत बंधा होता है वहाँ जा पहुँचते हैं। इधर राधा रानी के पास मैया यशोदा बहुत सी भोजन सामग्री भेजती है। सखियाँ चालाकी से श्याम सुंदर का अद्रामृत सिक्त प्रसाद भी ले जाती है। राधा रानी एवं सखियाँ भोजन करती हैं। फिर श्रृंगार करके वृंदा देवी दासी के पीछे पीछे छिपी हुई वहाँ पहुँचती है। श्याम सुंदर एवं श्री राधा का मिलन होता है। वहाँ 2.5 प्रहर रात तक तरह तरह की लीलाएं, वन विहार, जल विहार एवं भोजन आदि करके किसी कुंज में प्रिया प्रियतम विश्राम करते हैं। दूसरे दिन प्रातः उठने की लीला पहले बताई गई है। इस प्रकार प्रतिदिन अनादि काल से ये लीला चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जिन भक्तों को इस लीला के दर्शन हुए हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा बहुतों ने साधना के लिए भी इस लीला का विस्तार किया है। ग्रंथ भरे पड़े हैं। अगणित साधक अब तक हो चुके हैं और न जाने किन किन को दर्शन भी हो चुके हैं। जो वाणी में आ सका है उसका भी बड़े संकोच और संक्षेप से उन्होंने वर्णन किया है। वास्तव में तो ये सर्वथा अनिर्वचनीय लीला है। मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि इसे समझ सके। भगवान की असीम कृपा प्राप्त करके लाखों करोड़ों भक्तों में कोई विरले भक्त इस लीला का अनुभव कर पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि न जाने कितनी तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। अवश्य ही जो सर्वथा संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में न्योछावर कर देता है, उन्हीं की कृपा पर ही एकमात्र निर्भर हो जाता है। उसके लिए उनकी कृपा से ही इसका दर्शन सुलभ हो जाता है। प्रतिदिन नई नई लीला होती रहती है और जब साधक का मन फंस जाता है तब तो एक लीला ही प्रतिदिन नई हो जाती है। उसका मन हटना ही नहीं चाहता। ये तो ध्यान होने पर की अवस्था है। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। ना तो मेरा मन स्थिर हुआ है, ना ध्यान ही लगा है, ना दर्शन हुए हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ये बातें सुनने पढ़ने को मिल गई। यही मैं अपने लिए अत्यंत सौभाग्य की बात समझता हूँ तथा जीवन को पवित्र करने के लिए एवं आप प्रेम से सुनते हैं इसलिए मैं सुनाता हूँ। जैसे एक लीला फिल्म की रील है। अनादि काल से जो लीलाएं हुई हैं और अनंत काल तक जो लीलाएं होंगी वे सब की सब भगवान के शरीर में वर्तमान की तरह फिल्म की भांति सजी रखी हैं।
अब यही फिल्म घूमेगा और भक्त की जो इच्छा होगी, जो लीला वह देखना चाहेगा, भगवान की इच्छा से उसी लीला वाला हिस्सा घूमकर उसके सामने आ जाएगा। जब उद्धव पहले मिले तब उनका अधिकार कुछ कम था, इसलिए पहले वियोग की लीला उन्हें दिखाई पड़ी। फिर श्री गोपीजनों का दर्शन होने के बाद उससे भी परे एक अत्यंत विचित्र लीला है, जिसमें यद्यपि संयोग वियोग दोनों होते हैं, फिर भी जो अत्यंत विलक्षण है, उसी में ही पहली संयोग की लीला उन्हें देखने को मिली और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो यही हैं, यहाँ से कहीं गए ही नहीं। इससे और भी परे की लीला थी, किंतु सबको उद्धव ने थोड़े ही देखा था। जब श्री गोपीजनों की कृपा से वह अधिकार प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण एवं गोपीजनों के प्रेम का प्रभाव कुछ कुछ विदित हुआ एवं श्री कृष्ण की कुछ अत्यंत परे की लीलाओं के दर्शन उन्हें होते, तब उद्धव की आंखें खुलती हैं और वे ये प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, हे विधाता, व्रज में मनुष्य का शरीर मिलना तो दुर्लभ है। यदि मुझे तुम एक झाड़ी, लता, घास का तिनका ही बना दो तो फिर मेरा काम बन जाए। श्री गोपीजनों के चरणों की धूली मुझ पर उड़ उड़ कर पड़े और मैं कृतार्थ हो जाऊं। बस इतनी दया कर दो प्रभु, बस इतनी दया कर दो। हाय, मैं कैसे इस व्रज में लता बन जाऊं। अरे कम से कम मुझ पर श्री गोपियों की परछाई तो इस प्रकार पड़ जाएगी, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। पर हे भगवान, मैं क्या करूं? ये तो मेरे वश की बात नहीं है। मेरा अधिकार होता तो अभी यही लता बनकर मैं सदा के लिए रह जाता। हाँ, यदि मोहन प्यारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएं तो मेरा काम बन जाए। मैं उनसे जाते ही यही मांगूंगा, हे गोपीनाथ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, केवल इतनी कृपा कर दो कि मैं व्रज में एक लता बन जाऊं। पर मेरा भाग्य पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। पता नहीं श्याम सुंदर मुझे ये वर देंगे कि नहीं। ये दशा हुई थी तब जब श्री गोपीजनों के दर्शन उद्धव को हुए। इतना होने पर भी उद्धव को लीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, केवल दर्शन हुए, सो भी थोड़े से अंश के ही। ये बड़ी विलक्षण बात है कि ये व्रज लीलाएं एक से एक बढ़कर हैं। इनके विषय में ये कहा ही नहीं जा सकता कि अमुक सबसे परे की लीला है, क्योंकि सबसे परे की लीला तो कोई तब कही जाए जबकि कोई सीमा हो। जब लीला अनंत है, भगवान की सर्वथा
स्वरूप भूता है, तब वह नई ही नहीं, तब वह नई ही नई होती जाएगी, एक से एक विलक्षण आती जाएगी। जितना ऊंचा अधिकारी होगा, उसके सामने उतने ही ऊंचे स्तर की लीला आएगी। शास्त्र में आज तक जिन जिन लीलाओं का वर्णन हुआ है, वह तो बहुत ही थोड़ा है। बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं कि जिनका वर्णन होना ही असंभव है, तथा ऐसी भी बहुत सी लीलाएं हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। वैसा कोई ऊंचा भक्त हो जाए तो वह बिल्कुल नई और सबसे ऊंचे स्तर की लीला भी देख सकता है। हाँ, एक बात आवश्यक है, एक बात अवश्य है कि जिसको जिस लीला का दर्शन होता है, उसको ये प्रतीत नहीं होती कि हमें अब कुछ देखना बाकी रह गया है। जैसे समुद्र में डूब जाने पर ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल दिखता है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय लीला सिंधु में डूब जाने पर वह स्वयं लीला में तन्मय हो जाता है। अब उसे ये ज्ञान थोड़े रहता है कि अभी कुछ बाकी है। पर जैसे समुद्र में विचित्र विचित्र इतनी बड़ी तरंगे उठती हैं कि जिनकी कोई तुलना नहीं। किसी वर्ष में ऐसी तरंगे आती हैं कि वैसी हजारों वर्ष के इतिहास में नहीं मिलती। वैसे ही लीला सिंधु में भी ऐसी ऐसी तरंगे आती हैं कि उनके प्रकट होने पर पहली फीकी हो जाती है और दूसरी लीलाओं के प्रकट होने पर पहली फीकी हो जाती है। तीसरी लीलाओं के प्रकट होने पर दूसरी फीकी पड़ जाती है और चौथी प्रकट हुई कि तीसरी फीकी पड़ गई। तरंगों की कोई सीमा नहीं कि कब कैसी तरंग आकर पहले वाली को फीकी छोटी बना दे। वैसे ही भगवान की लीला का कोई हिसाब नहीं। न जाने कब कोई ऐसी विलक्षण लीला भगवान प्रकट करेंगे कि पहले वाली सब की सब फीकी हो जाएंगी। पर फीकी का अर्थ ये नहीं है कि पिछली लीला से मन उपरत हो जाए। भगवान की प्रत्येक लीला ही अनंत असीम सौंदर्य से भरी है। यहाँ तो तुलनात्मक दृष्टि से ये बात कही गई है, इसलिए साधना इसी बात की करनी पड़ती है कि चाहे जैसा हो, एक बार लीला समुद्र में जाकर डूबे डूबे तो डूब ही जाए, फिर तो तरंगे आएंगी ही। उद्धव भगवान के सखा थे, उन्हें संख्य रस का आनंद, उन्हें सख्य रस अर्थात सखा दोस्त का आनंद प्राप्त था। पर भगवान तो कृपालु हैं, उन्होंने देखा विचारा केवल सूखा ज्ञान का आनंद एवं मेरे सखापन का आनंद ही पाता है। अब इसे ब्रज बेचकर कुछ इससे भी परे का जो आनंद है वह दिखलाऊं।
उद्धव गए। पहले तो उन्होंने ज्ञान की चर्चा की, पर इसके बाद जब गोपियों की कृपा से गोपियों की विरह लीला के दर्शन हुए, तब उनके होश उड़ गए। हाय, मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। इस पश्चाताप का ये फल हुआ कि श्री गोपियों ने और भी कृपा की तथा उन्हें उससे भी ऊंची एक लीला का थोड़ा सा अंश दिखलाया। इसके बाद और भी कृपा हुई होगी, हम लोगों को उसका क्या पता। पर इतनी बात इसलिए हुई थी कि उद्धव को श्री कृष्ण का साक्षात हो चुका था। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से आप सभी को अगर ये भक्ति में भाव में चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।